नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। आपको बता दें कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में नस्ली इम्तियाज का मामला रोशनी में आया है। तलबा ने खातून टीचर को निशाना बनाया है। 4 असातिजा ने इस्तीफा दे दिया है। संस्कृत, साइंस और दीगर शोबे के असातिजा ने इस्तीफा दे दिया है। वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने असातिजा से मुलाकात की है। इस वक्त की काफी अहम खबर जो कि कोलकाता से आ रही है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में नस्ली इम्तियाज का मामला जो है रोशनी में आ गया है। तलबा ने खातून टीचर को निशाना बनाया। इसी ताल्लुक से 4 असातिजा ने इस्तीफा दे दिया है। वो असातिजा संस्कृत, साइंस और दीगर शोबे के हैं। वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने असातिजा से मुलाकात की। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, कॉलेज में जी, यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आप देखेंगे कि तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से एक फिकरा कसा गया था और टीचर को जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की जो टीचर थी उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया था। भेदभाव की इस तरह की बातें की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला रोशनी में आया और तमाम टीचरों ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और साथ ही साथ 4 टीचरों ने, जो अब तक जो खबर है कि 4 टीचरों ने रिजाइन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के माहौल में जहाँ स्टूडेंट छात्र परिषद जो है वो हावी होते हैं टीचरों पर और वो जो है टीचरों के साथ जो है वो इस तरह के बातें करते हैं, उनके साथ इज्जत नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसे माहौल में काम करना, उनके लिए तालीमी सिलसिला जारी रखना जो है वो मुश्किल है। ये रीजन देते हुए उन्होंने रिजाइन दिया है। हालांकि वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने खुद जाकर टीचरों से मुलाकात की थी और कहा था कि वो इस मामले पर उसको जो है वो संजीदगी से लेंगे और जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो टीचर जो है वो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन जो है वो जमा कर दिया है। अभी जो खबर मिल रही है कि रियासती गवर्नर जयसिन्हा त्रिपाठी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के वीसी से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक टाइम जो है वो नहीं बताया गया है कि किस वक्त ये मुलाकात होगी, लेकिन वीसी को गवर्नर हाउस जो है वो बुलाया जा सकता है और तमाम मामले पर गवर्नर जो है उनके साथ बातचीत करेंगे। और जब गवर्नर इस मामले में बातचीत करेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि गवर्नर शायद स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी मांगे और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मरकजी हुकूमत को भी जमा दे। तो आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह से मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में डॉक्टरों का एहतजाज सामने आया था और अब इसी तरह से जो है वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में इस तरह का एहतजाज सामने आया है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक एहतजाज जो है, अगर इस पर जिस तरह से आज अगर गवर्नर वीसी से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से पहले ही मरहले में जो है वो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है और वजीर तालीम को भेजा गया है, तो अगर इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जो कार्रवाई अगर की जाती है तो शायद ये मामला थम जाए। और अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये मामला तृणमूल छात्र परिषद का है और तृणमूल छात्र परिषद वो बरसर इक़्तिदार जमात की ही एक स्टूडेंट विंग है, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शायद ये एहतजाज जो है वो और भी बड़े पैमाने पर सामने आए। लेकिन इस तरह से वजीर तालीम ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और जिस तरह से उन्होंने देखा है कि अभी कोलकाता जो है वो अभी जो है वो खत्म हुआ है डॉक्टरों का एहतजाज, वहाँ से भी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद ने रिजाइन किया था और अपने मुतालबात को लेकर वो सीएम से मिले थे। तो ऐसे में शायद जो है वो हुकूमत बड़ी कार्रवाई करे, अपने ही स्टूडेंट जो पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल कांग्रेस की बरसर इक़्तिदार जमात, वो जो है अपनी ही पार्टी के स्टूडेंट विंग के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अब तक जो है वो जो खबर यही है कि गवर्नर इस मामले को जो है वो इस मामले पर उन्होंने दिलचस्पी ली है और वो वीसी को अब राजभवन बुला रहे हैं। और अगर राजभवन आते हैं वीसी और गवर्नर की तरफ से अगर एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती है तो शायद मरकज भी इस मामले में मुदाखलत करे। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से आपने बोला कि तृणमूल की ही स्टूडेंट विंग जो है इस मामले में मुलविस है, और क्या तृणमूल की जानिब से, ममता बनर्जी की जानिब से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले आया है? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के केसेस जो है फिर काफी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि अभी जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से तो इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपने ही वजीर तालीम को जो है वो भेजा था और वजीर तालीम ने पार्थू चैटर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब ये असातिज़ा अगर आज वीसी अगर आज गवर्नर से मिलते हैं और असातिज़ा अगर रिजाइन दे रहे हैं तो उनका जो है वो मुतालबा होगा कि वो जो स्टूडेंट विंग है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल शबाना, सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका।
इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। गया, गोपालगंज और जहांबाद में दफा 144 नाफिज कर दिया गई। वहीं सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में भी दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियां और तामीरी काम को फिलहाल के लिए बंद रखने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हुई हैं। गया, गोपालगंज, जहांबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए दफा 144 इन इलाकों में नाफिज कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियां और तामीरी काम इन वक्तों में बंद रखने की हिदायत दी गई है। बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी, जिसकी वजह से अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गया, गोपालगंज, जहांबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। 144 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नाफिज रहेगा। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तालीमी सरगर्मियां और साथ ही साथ तामीरी काम भी बंद रखने की हिदायत दी गई है।